अंदर जाते ही उसने इतना बड़ा और उन्नत गड्ढा देखा कि उसे लगभग उल्टी आ गई, यहाँ तक कि वो अपना पिछला हिस्सा पोंछने के लिए सिर्फ पुआल का इस्तेमाल कर सकता था। छोटे काले आदमी ने कहा कि उसके घर का शौचालय भी इससे ज्यादा साफ है। तभी लोगों का एक समूह तेजी से उनके पास से गुजरा। बॉनी ने उसे बताया कि जल्द ही एक विद्रोही को आने वाली है और वो इस रोमांचक प्रदर्शन को देखने से चूकना नहीं चाहता था। जल्द ही विद्रोही को वधस्थल पर लाया गया। पहले उसने जोर से चिल्लाया, भागो। सभी की निगाहें छोटे काले आदमी पर थी। उसने शर्मिंदा होते हुए कहा कि उसका मतलब उनके अभिनय को बाधित करना नहीं था। तभी जल्लाद ने बिना किसी हिचकिचाहट के मंच से लुढ़क कर सीधे छोटे काले आदमी के पैरों के पास आ गिरा। वो हैरान होकर देखने लगा। जब वो उठा तो उसे सुंदर महिला से पता चला कि ये 1328 ईस्वी चल रहा है और उसे एहसास हुआ कि वो 2022 से दूसरी दुनिया में आ गया है। घबराया हुआ छोटा काला आदमी और भी ज्यादा डर गया। अब उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था और वो ये कि वो जल्द से जल्द इस खतरनाक जगह को छोड़ दे। लेकिन सुंदर महिला ने उसे रोक दिया क्योंकि उसके पास नाली में मिला पदक ठीक वैसा ही था जैसा उसके पास था। सुंदर महिला ने गलती से उसे विद्रोही सेना का सदस्य समझ लिया और पदक पहनने का केवल एक ही मकसद था, मौजूदा राजा के शासन को खत्म करना। फिर सुंदर महिला ने उसे दिखाया कि विद्रोहियों को पकड़े जाने के बाद क्या होता है। ऊपर लटका हुआ देखकर उसका घर लौटने का इरादा और भी पक्का हो गया। तभी राजा ने उसे घुड़सवारी के लिए आमंत्रित किया। अब वो बुरी तरह से फंस चुका था और उसे बस झूठा दिखावा करके आमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। जिसने कभी घोड़े की सवारी नहीं की थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने राजा को बताया कि उसने अपनी पहचान के बारे में सच नहीं बताया है। ये देखकर छोटे काले आदमी ने तुरंत अपनी बात बदली और राजा से कहा कि वो न सिर्फ एक दूत है बल्कि एक घुड़सवारी का जीनियस भी है। लेकिन राजा को उसकी बात पर आधा अधूरा विश्वास हुआ, इसलिए छोटे काले आदमी को हिम्मत करके ऊपर जाना पड़ा और प्रदर्शन करना पड़ा। जैसे ही वो ऊपर चढ़ा घोड़ा पागल की तरह हो गया। राजा को लगा कि वो घुड़सवारी का प्रदर्शन कर रहा है। उसके मजाकिया प्रदर्शन ने सबको हंसा दिया। उसे लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन इस वजह से उसकी खूब वाहवाही हुई। नतीजतन राजा को उसके चरित्र पर और भी ज्यादा विश्वास हो गया। इतना ही नहीं, रात में उसे राजा के भोज में भी आमंत्रित किया गया। भोज में राजा ने बड़े उत्साह से उसका स्वागत करना शुरू कर दिया। खाने के बाद राजा ने अपने छोटे हाथों को साफ करना नहीं भूला और छोटे काले आदमी ने उम्मीद भरी अभिव्यक्ति दी। फिर राजा ने अपने साफ किए हुए छोटे हाथों से मुट्ठी भर हरी फलियां उसे दी। इसके बाद राजा छोटे काले आदमी के गृहनगर का नृत्य देखना चाहता था। उसने गर्व से कहा कि उसने 2.5 साल तक नृत्य का अभ्यास किया है। उसकी बात सुनकर राजा तुरंत दिलचस्पी लेने लगा और उसे नीचे जाने और सबको दिखाने का आदेश दिया। छोटे काले आदमी को हिम्मत करके नीचे उतरना पड़ा और गायन, नृत्य और रैप का अव्यवस्थित क्योटिक प्रदर्शन करना पड़ा। सबने ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा था। छोटे काले आदमी ने पूरे माहौल को उत्साहित कर दिया।